नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे महाभारत की 10 सबसे खूबसूरत स्त्रियों के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, महाभारत भारत की सबसे बड़ी गाथाओं में से एक है, जिसमें कई सारी महान और निडर स्त्रियों के उदाहरण भी हैं। आज के समय में भी इन स्त्रियों के उदाहरण दिए जाते हैं। तो इस वीडियो के जरिए हम महाभारत की उन खूबसूरत और निडर स्त्रियों के नाम बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए बात करते हैं महाभारत की खूबसूरत स्त्रियों के बारे में। उर्वशी। उर्वशी इंद्र के दरबार की सबसे खूबसूरत अप्सरा थी। कहते हैं कि वो 5 पांडवों में से एक अर्जुन से प्यार किया करती थी और उन्होंने अपने प्यार का इजहार अर्जुन से भी किया था, परंतु अर्जुन ने उनके प्यार को ठुकरा दिया था। द्रौपदी। द्रौपदी को अगर महाभारत का मुख्य पात्र बोले तो गलत नहीं होगा। वो 5 पांडवों की स्त्री थी, जिनका जन्म पंचाल के राजा द्रौपद के किए गए अग्निकुंड से हुआ था। कुंती। कुंती महाभारत की सबसे खूबसूरत स्त्रियों में से एक थी, जिन्हें भगवान सूर्य के स्मरण करने से सूर्य पुत्र कर्ण की प्राप्ति हुई थी और वो 5 पांडवों की माँ भी थी। गंगा। गंगा महाभारत की खूबसूरत स्त्रियों में से एक थी, जो कि राजा शांतनु की पहली बीवी थी। उनकी खूबसूरती से आकर्षित होकर ही शांतनु ने उनसे विवाह किया था। गंधारी। गंधारी धृतराष्ट्र की पत्नी थी और भगवान शिव की भक्त भी थी। उन्हें शिव से 100 पुत्रों का वरदान प्राप्त हुआ था। सुभद्रा। सुभद्रा भगवान श्री कृष्ण और बलराम की बहन थी और पांडव पुत्र अर्जुन की स्त्री थी। वो बेहद खूबसूरत भी थी। वो अर्जुन पे मंत्रमुग्ध थी, इसलिए कृष्ण चाहते थे कि अर्जुन उनसे विवाह कर ले, क्योंकि बलराम अपने पसंदीदा शिष्य दुर्योधन से उनका विवाह कराना चाहते थे। उलूपी नागों की राजकुमारी थी, जो कि पांडव पुत्र अर्जुन से विवाह करना चाहती थी। कहते हैं कि उलूपी ने अर्जुन को नशीला पदार्थ खिलाकर उनका अपहरण किया था और फिर उनसे शादी का प्रस्ताव रखा था। वो अर्जुन की 4 स्त्रियों में से एक थी। सत्यवती। सत्यवती राजा शांतनु की दूसरी पत्नी थी। उन्हें मत्स्य कन्या भी कहा जाता था। राजा शांतनु उनकी खूबसूरती पर मोहित हो गए थे और उनको शादी का प्रस्ताव रख दिया, जिसके बदले में सत्यवती ने शर्त रखी थी, अगर उनके पुत्र को सिंहासन में बैठाया जाएगा तभी वो उनके प्रस्ताव को स्वीकार करेंगी। चित्रांगदा मणिपुर नरेश चित्रवाहन की पुत्री थी। जब वनवासी अर्जुन मणिपुर पहुंचे तो चित्रांगदा उनके रूप पर मंत्रमुग्ध हो गई थी। इतना ही नहीं, अर्जुन भी उनके रूप पर आकर्षित हो गए थे, जिसके बाद अर्जुन ने राजा नरेश से उनकी पुत्री का हाथ मांगा। राजा चित्रवाहन ने अर्जुन से चित्रांगदा का विवाह करना इस शर्त पर स्वीकार कर लिया कि उनका पुत्र चित्रवाहन के पास ही रहेगा। चित्रांगदा अर्जुन की 4 बीवियों में से एक थी। दोस्तों, इनके अलावा महाभारत में उत्तरा, अंबिका, अंबालिका, अंबा जैसी कई और स्त्रियों का भी जिक्र हुआ है। तो दोस्तों, इसी के साथ हम अपना ये वीडियो समाप्त करते हैं। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।